प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे भाई बहनों को जय मसीह। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। परमेश्वर ने मुझे भी संभाल के रखा, मेरे परिवार को भी संभाल के रखा और आप सभी भाई बहनों को भी संभाल के रखा होगा। आज भी मैं आपके बीच में इस पवित्र बाइबल में से कुछ वचन आपके बीच में शेयर करना चाहती हूँ। इन वचनों के जरिए से आप लोगों को आशीष मिले, बरकत मिले और परमेश्वर की महिमा हो। और आप लोगों को जब आशीष मिलती है तब आप थैंक यू, परमेश्वर थैंक यू, धन्यवाद कहते हो तो परमेश्वर की महिमा होती है। आज का वचन है यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय 19 से लेकर 23 तक। ये यीशु मसीह जो प्रभु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ये सब कुछ होना था। वो हम पापियों के लिए आया था। परमेश्वर ने अपने हम जगत से इतना प्रेम किया, अपने एक लौता पुत्र हमारे लिए भेज दिया ताकि हम उद्धार पाएं, नाश की ओर से नाश नहीं हो। तो ये वचन प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। सबसे बड़ी तो महत्वपूर्ण बात यह है, तीसरे दिन जी उठा। आज तक कोई देवी देवता जी नहीं उठे। उनको प्रभु यीशु मसीह जी को 40,000 लोगों ने देखा। और यहाँ ये वचन भी उनके चेलों पर प्रकट हुआ। तो ये वचन, इस वचन में उसके जी उठने के बारे में लिखा है। मैं आपके बीच में पढ़कर सुनाती हूँ। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंचर, जो कीलों ठोक करके उसको मारा था, वो वाला पंचर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिसके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। तो प्रभु ने ये आज्ञा अपने चेलों को दी, जिससे तुमको क्षमा करो उसको क्षमा किए गए। जिससे तुमको आपके पाप क्षमा हो गए। तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को, जब हम ऐसी प्रार्थना करते, प्रभु इनके पापों को क्षमा कर देना, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के जरिए से उनका पापों को क्षमा कर देगा। और जो ये वचन है, ये इस पर सभी लोग विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि ये पवित्र वचन है। बहुत सारे मेरे भाई बहन मेरी वीडियो को ऐसे देख रहे होंगे कि उनने कुछ मन में रखना है। ऐसी एक इनका चेला था यहाँ पे, उसका नाम था थोमा। जब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हुआ तब वो वहाँ पर नहीं था। तो वो कहता है, मैं नहीं मान सकता कि प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ, मुझे कुछ सबूत दिखाओ। कहता है, उसके जो पंचर का छेद जब तक मैं ना देख लूँ तब तक मैं नहीं मानता कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ। तब प्रभु यीशु मसीह 24 वही यूहन्ना की पुस्तक 24 और 28 तक थोमा का प्रकट होना। परंतु बाहरों में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उसके साथ ना था। जब न्याय चले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उससे कहा,
जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। 8वें दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लगाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया। धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। इस वचन ये खास है, इसके लिए ये विश्वास करना चाहिए। सच में विश्वास, तेरे विश्वास ने सब कुछ, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह, हम लोग ऐसे, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और हम लोग तब भी विश्वास नहीं करते। उसने कोड़ों की मार खाई, कांटों का ताज उसके सर पर पहनाया गया, फिर भी उसने उन लोगों को गाली गलौज नहीं किया। उसने कहा, हे पिता, इन्हें माफ़ करना, ये नहीं जानते ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो तो परमेश्वर का पुत्र था। यहाँ के मनुष्य, उनको क्या पता ये कौन है करके। अगर उनको पता होता तो आज उसके नाम से बड़े बड़े होटल खोले होते। उसका जन्म भी कहाँ हुआ था, एक जहाँ गाय गोठ में हुआ था, जहाँ गाय भैंस बांधे जाते हैं। क्योंकि उस टाइम नामधराई का समय था। नामधराई के मतलब जनगणना उसी साल से शुरू हुई थी। वो जनगणना में अपना नाम लिखवाने वहाँ शहर गए थे, तो वहीं उसकी माँ के पेट में दर्द हो गया। वो एक घोंसले में थे और वहाँ गाय भैंसों के गोठ में वहाँ उसका जन्म हुआ। किसी को पता नहीं था ये तो इतना राजकुमार है करके। नहीं तो आज वहाँ बड़े बड़े होटल, इतना बिजनेस होता लोगों का कि यहाँ यीशु मसीह का जन्म वाला जगह करके वो खास बनाई जाती। वो नहीं चाहता था कि मेरे नाम से बिजनेस चले। तभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीष मिले। आप लोगों के लिए एक छोटी प्रार्थना करूँगी। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, आपके पवित्र चरणों में आते मेरे खुदा। भोर को मेरी वाणी तेरे मंडली तक पहुँचे परमेश्वर। जितने भाई बहन परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, विश्वास करें पिता परमेश्वर। प्रभु, इन लोगों ने बाइबल पढ़ी होगी पर आज का वचन इनके लिए कुछ नया हो पिता। तेरे डर, तेरे भय में रहने वाला मन दे। पर जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उन सब भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता। वो जो दुखी हैं परमेश्वर, वो अब रोने न पाए, वो हंसने लगे थे, वो तेरे नाम से उनको शांति मिले पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, अपनानों कर अपने भाई बहनों के साथ, जितने भी मेरे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सब में तेरी बरकत और आशीष होने पाए। शैतान को मैं तेरे नाम से घोषणा करती हूँ, उनके जीवन में कोई भी उछल कूद की बातें नहीं करे। हे दुष्ट, तेरा हमारे शरीरों के साथ कोई भी कार्य नहीं, क्योंकि आत्मा और शरीर हमारा खुदा का दिया है। उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया। ओ प्रभु, अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा हम सब के साथ बना के रख। जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे, मेरी वीडियो को देख रहे परमेश्वर, ओ प्रभु, उन सबको आशीष। जो नहीं देख रहे, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती मेरे खुदा बाप। मेरे देश, मेरे शहर, मेरे मुल्क के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। भोर को मेरी वाणी तेरी मंडली तक पहुँचे पिता परमेश्वर। कांपते हुए, थरथराते हुए तेरे सामने शून्य और जीरो बनकर धन्यवाद की भेंट को चढ़ाती। इसको स्वीकार कर माँ कि मेरे पास क्या है देने को, मैं क्या दे सकती हूँ। कुछ भी नहीं है हमारे पास मेरे पिता। जो भी है ये तेरा दिया है पिता परमेश्वर। प्रभु, हमें अपने धन दौलत का, अपने दिमाग, अपनी बुद्धि का घमंड न हो पिता। मात्र तेरा ही घमंड हमारे मनों में रहे हमेशा, क्योंकि तूने हम जैसे छली कपटी पापियों को चुना। ओ तेरे चुनने के ज़रिए से प्रभु हम रहित हुए। इसके लिए हम प्रभु
बड़े आनंदित और प्रतिफुल्ल है मेरे पिता परमेश्वर, बहुत खुश हैं मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ पिता, आगे का समय तेरा हाथों में समर्पित करती हूँ। फिर से मुझे एक प्रार्थना करने वाले योद्धा प्रभु अपने भाई बहनों के लिए बनाना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता, आपने हमारे दुआ को सुना, हाँ के रूप में उत्तर दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह, गुड मॉर्निंग।